हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसके कुछ पार्ट को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। वॉइस हमारा चैप्टर चल रहा था और वॉइस में जब लास्ट क्लास हम स्टडी कर रहे थे उस समय इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे थे। आज का जो हमारा वॉइस का चैप्टर रहेगा वो इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा। ठीक है, आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव एक्टिव में चेंज किया जाता है। ठीक है, इसके बेसिक रूल्स हमने हमारी जो फर्स्ट वॉइस की क्लास थी उसमें स्टडी किया है। आप वहां से एक बार उनको रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि बेसिक जो फंडा है या बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है वो सभी प्रकार के वॉइस में सेम यूज किया जाता है। अब हम एक डिवाइडेशन करके या पार्ट वाइज, जैसे इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ये सारे सेंटेंस जो अलग अलग प्रकार के हैं इनमें अलग अलग स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा वॉइस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। ठीक है, नहीं पता है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, कौन से? या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस जो हम पढ़ेंगे वो डोंट से शुरू होंगे। ठीक है, हमें दो प्रकार का स्ट्रक्चर दे दिया कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वॉइस में जिनकी हम स्टडी करने जा रहे हैं वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और एक है हमारे डोंट से शुरू होने वाले। तो आज की क्लास में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सारे जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम इनके सारे स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पुट अप किए जाते हैं और वहां इस प्रकार से जो हम स्ट्रक्चर या जिस लेवल से हम यहाँ वॉइस को क्लियर करेंगे वो उसी लेवल का क्वेश्चन आपको बहुत बार कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस कुछ हम स्ट्रक्चर उनके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर है, हमने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शट द डोर। ये सपोज कीजिए हमारा एक एग्जांपल हो गया, शट द डोर। शट का मतलब होता है बंद करना, है ना। शट अप योर माउथ, अपने मुंह को क्या कर लो, बंद कर लो। तो यहाँ माउथ के लिए नहीं कहा गया, कहा गया है डोर के लिए, दरवाजा बंद करने के लिए। तो अब देखिए, जो क्या कोई ये एक प्रकार का सब्जेक्ट है? क्या नहीं है। शट तो एक वर्ब है और वर्ब भी कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म है। तो हम देखते ही पहचान गए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होने वाला सेंटेंस कैसा होगा भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर, जो ऐसे सेंटेंस हैं उन्हें लेट से बनाया जाता है। ठीक है, लेट हमारी क्या है? लेट एक मॉडल है, लेट का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। अब हमने कहा कि मान लो ये हमारी वर्ब है और ये वर्ब के बाद में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसका हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। हमने कहा लेट द डोर, क्योंकि सब्जेक्ट रहेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने कहा कि हमारा बेसिक फंडा है, वो तो जब भी पैसिव बनाया जाएगा हमेशा कौन सी फॉर्म लगाई जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सा स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं करना। क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस आएगा तो हम झट से एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइए यूज करते हैं। सबसे पहले शट द डोर को बनाते हैं। तो मैंने कहा लेट द डोर, हमारा सब्जेक्ट बन गया। लेट द डोर बी, और शट की तीनों फॉर्म ही शट होती है। ठीक है, तो मैंने कहा लेट द डोर बी शट, खत्म हो गया काम, इतना सा काम। और लेते हैं एक एग्जांपल, मैंने कहा लेट द डोर बी शट। मैंने कहा फिर एक एग्जांपल दिया आपको कि ओपन द बुक। पहचान गए भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ओपन क्या है? वर्ब है और कौन सी फॉर्म है? वो फर्स्ट फॉर्म है। सेम एज इट इज बनाना है, स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। बताइए क्या बनेगा? लेट द
book be open. Question is that सर ये बी कहां से आ रहा है? अरे भाई आपने पढ़ा था मॉडल के साथ में क्या यूज किया जाएगा? बी. मॉडल के साथ में बी करते हैं ना, तो वही बात को हम यहाँ पर बता रहे हैं कि लेट एक मॉडल है और इसको जब हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो हम इसको बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से चेंज करते हैं. हमने कहा लेट द बुक बी ओपन. हमने कह दिया बहुत सिंपल सा रहा. मैंने कहा डू इट. सर बहुत सिंपल सेंटेंस. डू इट, तो वही बात लेट इट बी. डू क्या था वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म की? लेट इट बी डन. मैंने फिर कहा से इट. वही बात लेट इट बी सेड. लेट इट बी सेड. बहुत सिंपल सा है. कई बार आता है. मैंने कहा स्विच ऑन द फैन. भाई स्विच क्या है? स्विच एक वर्ब है, ठीक है. स्विच ऑन द फैन, तो हमने कहा लेट द फैन बी स्विच्ड. ठीक है. ऑन कोई वो नहीं है. ऑन तो क्या है हमारा? प्रीपोजिशन होती है. स्विच्ड ऑन. लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन. तो पहला स्ट्रक्चर जो हम इंपेरेटिव सेंटेंस का स्टडी कर रहे हैं, वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनके लिए हमें कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है? लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड. इजी है. पहला स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आया होगा. बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर रहा. ये कौन सा सब्जेक्ट रहेगा? भैया वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है और हम करते क्या है पैसिव में? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देते. तो हमने सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में. लेट सब्जेक्ट बी कहां से आ रहा है? क्योंकि लेट एक मॉडल है और मॉडल को कैसे चेंज किया जाता है? मॉडल प्लस बी. और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा हमने, ये तो एकदम फैक्ट है कि पैसिव में चेंज करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज है. एक बार देखिए आप अच्छे से सारे एग्जांपल्स को. लेट द डोर बी शट. शट द डोर. लेट द डोर बी शट. ओपन द बुक. डू इट, है ना. से इट. स्विच ऑन द फैन. ये हमारा पहले प्रकार का स्ट्रक्चर है. बहुत सिंपल पहले प्रकार का स्ट्रक्चर है. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नोट डाउन कर लीजिए एक बार. चलिए अब देखिए भाई, इसी में ये तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य पढ़े. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ तो यही बात है इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, लेकिन कौन से? मैंने कह दिया विदाउट ऑब्जेक्ट वाले. मींस उनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा. जैसे अभी हमने कहा शट द डोर, तो शट के बाद में द डोर क्या था? ऑब्जेक्ट था. लेकिन अब जो सेंटेंस हम पढ़ेंगे उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा. सर कैसे होगा? जैसे मैंने कहा गेट आउट. बोलिए गेट आउट क्या है हमारा? गेट भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. गेट आउट, बाहर चले जाओ. है क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट? नहीं. मैंने कहा गेट आउट के बाद में बहुत सिंपल से सेंटेंस है. हमने कहा प्लीज हैव. क्या कहा गया? प्लीज हैव. फिर कहा गो अवे. गो अवे. ये बहुत सिंपल सेंटेंस है. गेट आउट, प्लीज हैव, गो अवे. फिर मैंने कह दिया वॉक स्लोली. वॉक स्लोली. स्लोली क्या है भाई? स्लोली. स्लोली बताइए, विशेषता है, एडजेक्टिव है. ठीक है. तो हमने ये सारे सेंटेंस ले लिए. क्या इन सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रही है? बिल्कुल हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. लेकिन इन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है. तो ये है हमारा स्ट्रक्चर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, ध्यान दीजिए, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं हो वो लेट से शुरू नहीं करेंगे. उन्हें हम शुरू करेंगे यू आर. पढ़ा था ना ऐसा डायरेक्शन में हमने. यू आर के बाद में सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें रिक्वेस्टेड, एडवाइज, आस्क्ड, वार्न, इन सब का यूज करना. पहला सेंटेंस कहते हैं गेट आउट. अब बताइए कोई रिक्वेस्ट कर रहा है क्या गेट आउट के लिए? नहीं. क्या किया जा रहा है? यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है. तो इसको कैसे चेंज करेंगे?
you are ordered that, बोलिए, गेट आउट, यू आर ऑर्डर्ड, सॉरी दैट नहीं है, यहां टू से जोड़ना है, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। इसकी वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर्ड पे हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो हमने कहा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। फिर ये बताइए, प्लीज हेल्प, हेल्प करवा रहा है, ऑर्डर दे रहा है क्या कि अरे भाई मैं ऑर्डर दे रहा हूं मेरी हेल्प करो, नहीं, प्लीज हेल्प। सेंस को समझिए, क्या कर रहा है वो, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम यहां क्या कहेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, you are requested to help, you are requested to help। मैंने कहा go away, यहां से चले जाओ, है ना, तो हम इसको ऑर्डर में इंक्लूड करेंगे, you are ordered to go away, you are ordered to go away। फिर मैंने कहा walk slowly, अब यहां एडवाइस भी हो सकती है ना, या हम इसको आस्क में बदल सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू वॉक स्लोली। कुछ चेंज नहीं करना है भाई, कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या कहता है इंपेरेटिव में, इंपेरेटिव में स्ट्रक्चर नंबर 2 कहता है कि सेंटेंस शुरू तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो रहा हो लेकिन उसमें क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, हम वाक्य को लेट से नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे यू आर से, ठीक है, और सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग उसमें जो भी उसकी वर्ब यूज होगी, जैसे रिक्वेस्ट होगी या ऑर्डर होगा, एडवाइस होगा, उसका यूज किया। करेक्ट, देख लीजिए फॉर एग्जांपल गेट आउट में क्या हुआ, हम ऑर्डर दे रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, टू से जोड़ लेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, बाकी सेम एज इट इज रहता। अब बात करते हैं, ये तो दो स्ट्रक्चर हो गए। हमने कहा लेट से शुरू होने वाले वाक्य, ध्यान दीजिएगा भाई, लेट से शुरू होने वाले वाक्य पैसिव वॉइस में भी लेट से ही बनेंगे। ये क्या हो गया, क्यों सर, रीजन है भाई, लेट क्या है, मॉडल है, और मॉडल की जो फॉर्म है उसे वर्ब की फॉर्म में माना जाता है। तो लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं वो लेट से ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए, सपोज कीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है कि लेट हिम वॉच टीवी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया हमारा, लेट हिम वॉच टीवी, ठीक है सर, ये क्या हो गया। अब हमने पहली बात क्या कही कि लेट से अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, क्वेश्चन की फॉर्म में है, तो पैसिव वॉइस में या आंसर में भी उसे क्या करना है, हमें लेट से शुरू करना है। मैंने कह दिया लेट से शुरू कर दिया भाई। अब मुझे बताइए, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो कहां होता है, हमेशा वर्ब के बाद में। अब इसे क्या बना देंगे, हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो मैंने कहा लेट टीवी, अब लेट जो है वो सिंगल तो आ नहीं सकता, मॉडल है, इसलिए उसके साथ में क्या आएगा, बी आएगा। मैंने कहा लेट टीवी बी, फिर वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे थर्ड में, लेट टीवी बी वॉच, ठीक है। फिर किससे जोड़ा जाता है इसे, बाय, बाय से जोड़ेंगे ना, और हिम को सेम टू सेम। लीजिए स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, लेट टीवी बी वॉच बाय, ठीक है। सेकंड सेंटेंस को फिर ऐसे ही स्टडी करेंगे, एक बार देखेंगे। मैंने कहा लेट हिम सेल इट, लेट हिम सेल इट, और सिंपल सेंटेंस है, लेट से शुरू हुआ, लेट इट बी, सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड बाय हिम, सिंपल, लेट इट बी सोल्ड बाय हिम, कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने कहा लेट देम सॉरी
let them write the book, let them write the book, चेंज कीजिए, let the book be written by them। क्या चेंज करना है भाई? कुछ चेंज नहीं करना है, ये पार्ट जो है उसे जो पहला रूल था उसके अकॉर्डिंग बनाना है। यही तो कर रहे हैं, लेट का लेट ले आए, टीवी, बी, वॉच और बाय। इसमें कुछ भी अपनी तरफ से नया नहीं करना है। एक अच्छा सेंटेंस है, पूछते हैं इसको, लेट हिम ruin his let him ruin his future। क्या मतलब हो गया इसका? उसको बर्बाद करने दो उसका फ्यूचर। रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना। लेट हिम ruin his future। तो बनाइए, क्या बनाएंगे इसको आंसर में? देखिए, लेट his future be ruined by him। let its future be ruined by him। तो हमने अब जो स्ट्रक्चर पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा, इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा? लेट से शुरू होगा, एक्टिव वॉइस का, मतलब क्वेश्चन की फॉर्म का। अगर हमें क्वेश्चन की फॉर्म में लेट दिया जाएगा तो आंसर की फॉर्म में या पैसिव वॉइस बनाते समय सेंटेंस को किससे शुरू करना है? लेट से शुरू करना है। बोलिए, और कोई डाउट इसमें? भाई वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, वो आई है, लेट टीवी बी वॉच्ड बाय। वॉच्ड में आई है थर्ड फॉर्म, सोल्ड में आई है, रिटर्न में आई है ना, राउंड आई है। तो ये सारा है कि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म को यूज करना ही, ठीक है। पहली बात हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला पढ़ा, उसके बाद में बिना ऑब्जेक्ट वाले, और अभी लेट से शुरू होने वाले। और देख लीजिए इसको, जैसे और सेंटेंसेस में ये कहा जाए, कैच हिम, ये क्या बनेगा? कैच हिम, लेट he him caught, let him caught, let him caught। हमने कहा help us, help us, क्या बनेगा? let's help। बहुत छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस है, आते हैं कई बार, let's help, है ना, let's help। तो इसमें बी रहेगा, बी का यूज रहेगा भाई, लेट के साथ में हरदम बी का यूज चलेगा। जैसे एक सेंटेंस में और बताता हूँ आपको, अच्छा सेंटेंस है, हमने कहा हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, ठीक है। तो हमने कहा लेट पेशेंस बी, अब हैव किसमें चेंज हो जाएगा? है ना, इस प्रकार से होगा, लेट पेशेंस बी हैव, मतलब बी का तो इसमें हमें रखना है ना। एक अच्छा सेंटेंस है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कई बार पूछा गया है ना, बोलते भी हैं गेट वेल सून, सुना है? गेट वेल सून, किसी बीमार आदमी से जब मिलने जाते हैं तो उसको कहते हैं ना गेट वेल सून। एक बुके लेके जाते हैं उसके लिए, उस पर एक स्टिकर लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है गेट वेल सून, मतलब जल्दी से अच्छे हो जाओ। इसके लिए हम कैसे चेंज करते हैं इसको? बहुत सिंपल सा तरीका है इसको चेंज करने का। इसके लिए हम लिखेंगे इट इज विश्ड दैट, उसके लिए हम विश कर रहे हैं, इट इज विश्ड दैट, बहुत सिंपल है, यू गेट वेल सून, ठीक है भाई, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, इस वाले को, गेट वेल सून, इट इज विश्ड दैट यू गेट वेल। तो ये हमारा कौन सा टाइप हो गया? लेट से शुरू होने वाले वाक्य जो चेंज करते समय भी लेट से ही बनेंगे। बी जरूर इसके साथ यूज करेगा। अब देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले देखे, लेट से शुरू होने वाले देखे, अब देखेंगे लेटस से शुरू होने वाले वाक्य, लेटस से शुरू होने वाले
ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा, लेटस से शुरू होने वाले। ये क्या है भाई, लेटस जो है, लेट्स बोल सकते हैं या लेटस बोल सकते हैं, ये हमेशा सेंटेंस में हमें सजेशन शो करता है। नरेशन में पढ़ा था आपने, सजेशन का मतलब हमें सलाह देता है, ध्यान रखिएगा, सजेशन शो करता है ना, कि लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या कर रहा है, कोई आदमी हमें सलाह दे रहा है, ठीक है। और सलाह जब दी जाती है तो हम उसे सेंटेंस में शुड से भी शो कर सकते हैं। शुड हमारी मॉडल है जिसका मतलब होता है चाहिए। हमने पहले कहा ना, लेट्स प्ले क्रिकेट, आइए क्रिकेट खेलते हैं, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों को क्या कर रहे हैं, कन्विंस करके सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लेटस से शुरू होते हैं और इनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है वो हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, हमने कहा लेट्स वॉच टीवी, लेट्स वॉच टीवी, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा सेंटेंस हो गया, लेट्स वॉच टीवी। तो हमने कहा, मैंने पहले कहा, ये जो टीवी है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। टीवी शुड बी, ठीक है, टीवी शुड बी वॉच्ड बाय अस। भाई अस तो वहां था ही, टीवी शुड बी वॉच्ड बाय अस, तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया, टीवी शुड बी वॉच्ड बाय अस। और अगर इसको हम ऐसे लिखें तो भी कोई गलत नहीं है, कि इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, अब वो अस वी में चेंज हो जाएगा, वी शुड वॉच टीवी, ये इस प्रकार से चेंज होगा। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वॉच टीवी, यहां पर फिर इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने वर्ब कहां लगा दिए, सजेस्टेड में। दो स्ट्रक्चर होंगे, ध्यान दीजिए, लेट्स वॉच टीवी, ठीक है। अब लेट्स जो है उसको हम कैसे चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले यहां जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बना दिया टीवी। हमने कहा कि लेटर सजेशन शो करता है, इसलिए हम उसमें शुड का यूज करते हैं। तो हमने कहा टीवी शुड अकेला नहीं आएगा, मॉडल है, बी के साथ आएगा, टीवी शुड बी, और थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय अस, ध्यान लगा हुआ था। या इसे ऐसे लिखा जा सकता है, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वॉच टीवी। एक और सेंटेंस पढ़ेंगे इसका, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा लेट्स इंप्रूव इट, बोलिए, तो कह दिया लेट्स इंप्रूव इट, बहुत सरल सा है। तो हम इट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इट शुड बी इम्प्रूव्ड, इट शुड बी इम्प्रूव्ड बाय अस, बोलिए, इट शुड बी इम्प्रूव्ड बाय अस। अब हमने इसे इस प्रकार से लिखना है, तो कैसे लिख देंगे बताइए, इट इज सजेस्टेड दैट वी should improve it, तो ये एक प्रकार हो गया लेटर सेंटेंस का, है ना। क्या करना है इसमें, शुड से उसे शो करना है, क्योंकि शुड क्या करता है, लेटस खुद ही सजेशन शो करता है, और जब सेंटेंस में सजेशन हो तो हमें शुड मॉडल का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा लेट्स प्ले क्रिकेट, कैसे बनेगा बताइए, लेट्स प्ले फुटबॉल लिख लीजिए, लेट्स प्ले फुटबॉल, वैसे क्रिकेट तो बहुत होता है, फुटबॉल को खेलना चाहिए, लेट्स प्ले फुटबॉल। तो हमने कहा फुटबॉल शुड बी प्लेड बाय अस, है ना, दोनों तरीके से, फुटबॉल शुड बी प्लेड बाय अस, और मैंने कह दिया कि इट इज suggested that we should play football, ठीक है भाई, समझ आया। लेटस क्या करेगा, सजेशन शो करेगा, दोनों स्ट्रक्चर से हमसे बना सकते हैं। तो आज का अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ऐसे सेंटेंस जो शुरू तो होंगे लेटस से ही, लेकिन उनमें क्या नहीं होगा, उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। वैसे वो कैसे बनेंगे, कि
शुरू लेटस से शुरू होते हैं बट विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान देना, विदाउट ऑब्जेक्ट हैं भाई, उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। उनको कैसे बनाया जाता है, जैसा हम पहले पढ़ रहे थे वैसे बनाया, अभी पढ़ा था दूसरा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा लेट्स प्ले, और सिंपल है, इसको इस प्रकार से बनाया जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट, भाई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं पर भी, इट इज सजेस्टेड दैट, और अभी बता देते ना, वी शुड प्ले, मैंने कहा लेट्स रीड, फिर क्या बनेगा इसका, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, कोई चेंजेशन नहीं है, केवल इट इज सजेस्टेड से सेंटेंस को बनाना है। कौन से, शुरू तो लेटर्स से होंगे लेकिन उनके अंदर क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये सारे सेंटेंस डियर स्टूडेंट्स आज इंपेरेटिव हमने पढ़े हैं, ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस थे। और अब जो इसका इंपेरेटिव का ही सेकंड पार्ट है, जो सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस